नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मौलिक अधिकार या इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में सभी स्कूलों की टेक्स्ट बुक, चाहे वो सोशल साइंस की हो या हिंदी की हो, उसके आप अगर कवर पेज को ध्यान से देखें तो उसके कवर पेज पर अंदर की तरफ दिए होते हैं मौलिक अधिकार या फिर मूल कर्तव्य। ये इसलिए दिए होते हैं क्योंकि छोटी कक्षाओं में भी हम लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आइए आज हम लोग इसी टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं? व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? वे अधिकार जो मौलिक और अनिवार्य होने के कारण एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और उन्हें संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है और इसमें राज्य भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में मौलिक अधिकारों को लिमिटेड 6 तक कर दिया गया है, क्योंकि जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। उसको अब 33A के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं और 1928 में नेहरू रिपोर्ट में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की बात कही गई थी। तो कौन से हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार? जानने के लिए वीडियो को अंत तक का देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। मौलिक अधिकारों में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक का संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें समानता का अधिकार सबसे पहला मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक का वर्णित है। 14 से लेकर 18 तक राइट ऑफ इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे संविधान में वर्णित है। राइट ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या है? All humans are equal in worth and dignity irrespective of its race, caste, कलर एंड नेशनैलिटी। इसी से संबंधित अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं। उसके बाद में आता है आर्टिकल आता है उसके बाद में 15। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद से निषेध। मतलब कि व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 16 कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन पर विषयों में अवसर की समानता।
जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उसमें सभी लोगों को समान माना जाए। इस तरीके से अब आप लोग देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी में सभी लोगों को आने के अवसर दिए जाते हैं। जो लोग पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि सभी लोगों की समान रूप से भागीदारी किसी भी विषय पर हो सके। किसी एक कास्ट का या कुछ लोगों का किसी एक विषय पर कब्जा नहीं हो सकता है। सभी को मौका देना है, सभी को आगे बढ़ना है। उसके बाद आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। कोई भी किसी के साथ में छुआछूत का अंत है। पहले ये होता था कि किसी के हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे या किसी के हाथ का बनाया भोजन हम ग्रहण नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है, अस्पृश्यता का अंत है। हम किसी को छुआछूत के आधार पर अलग नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल। सबसे पहले जो है वो दिए जाते थे टाइटल, सर, मैडम, पर अब इस तरीके से उपाधियां नहीं दी जाती हैं। अब सभी लोगों को समानता के अधिकार के अंतर्गत उपाधियों का अंत है, एंड ऑफ टाइटल्स है। उसके बाद में अब नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। जो हमारे आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक का वर्णित है। जो हमारा सेकेंड फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक का संविधान के भाग 3 में वर्णित है। आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसमें अंतर्गत कई सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति, फ्रीडम, बोलने की भी स्वतंत्रता है और उसको एक्सप्रेस करने की भी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है शांति और निरायुध सम्मेलन। हम शांति पूर्वक कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं बिना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करें। संगम या संघ बनाने की हमको स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण, भारत के हम राज्य क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 20 कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। हम पर अगर कोई चार्ज लगा रहा है तो हमको ये मौलिक अधिकार है कि हम अपने आप को दोष मुक्त सिद्ध करें। आर्टिकल 20 के बाद में आर्टिकल 21 का संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, इसीलिए इसको 21 का के नाम से जोड़ा गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण में ये 21 है आर्टिकल, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। हमें अपने प्राण और अपने जीवन की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का पूरा अधिकार है। और इसमें संशोधन करके 21 का जोड़ा गया है, जिसको कहा गया है राइट टू फ्रीडम या फिर राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 का के अंतर्गत आता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। तो आर्टिकल 20 अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में है। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण है। जब आपातकालीन स्थितियां आती हैं तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 358 और 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित कर देता है। उस स्थिति में भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 निलंबित नहीं होता है। उस स्थिति में भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण का अधिकार है और अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इस तरीके से हमारे दो मौलिक अधिकार कंप्लीट हुए। फर्स्ट था राइट टू इक्वालिटी, जो था 14 से लेकर के 18 तक का। सेकंड हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, जो है 19 से लेकर के 22 तक का वर्णित।
नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यदि हमारा कोई शोषण कर रहा है तो हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम उसको अपोज करें। ये आता है आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक का। इसमें आर्टिकल 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम से प्रतिषेध। आप मनुष्य को एक खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं बना सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो हमारे संविधान में वर्णित है कि ये हमारा मूल अधिकार है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में हमारा आर्टिकल 23 हमको संरक्षण देता है। उसके बाद में आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम कारखानों में, खानों में या फिर ऐसी संकटमय क्षेत्रों में जहां उनके जीवन का खतरा है, हम उनको काम पर नहीं लगा सकते हैं। मतलब अंडर 14 चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। ये हमारा आर्टिकल 24 कहता है। और 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को हम जबरदस्ती किसी से उसकी मर्जी के बिना श्रम नहीं करा सकते और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फोर्थ हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको जो हमारा रिलीजियस राइट है वो आर्टिकल 23 से लेकर के 28 तक का वर्णित है। जिसमें आर्टिकल 23 हमें अपने रिलीजन की फ्रीडम देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। धर्म से संबंधित जो भी हमारे धर्म में वर्णित हैं उसको हम धारण कर सकते हैं। जैसे सिख लोग जो हैं वो कृपाण को धारण कर सकते हैं। आर्टिकल 26 जो है वो हमको स्वतंत्रता देता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। हम धार्मिक कार्यों को अपने धर्म के अनुसार कर सकते हैं। फिर हमारा फिफ्थ फंडामेंटल राइट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मीन्स एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। हमारा संविधान हमें देता है जो 29 से लेकर के 30 तक का है। 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में। कोई अगर माइनॉरिटी में है तो हमें हमारा जो संविधान है वो उसके संरक्षण के विषय में कहता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, और जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने जो है एजुकेशन स्कूल्स को डाल सकती हैं। इसको हमारा संविधान जो है वो मान्यता देता है। सिक्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक का वर्णित है। जो जितने भी मूल अधिकार दिए हैं ये सारे ही मूल अधिकार कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति कोर्ट में जा करके अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए दावा कर सकता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा था कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो हमारे संविधान की आत्मा है। आशा करती हूँ आपको फंडामेंटल राइट्स पर ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने